हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एक और पोइट्री कवर करते हैं एमिली डिकिंसन की। दिस इज शी स्वीप्स विद मेनी कलर्ड ब्रूम्स। किस तरीके से, क्या मेटाफर है इस पोइट्री में, क्या ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है, उस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। पूरे वीडियो को देखिए और ध्यान से समझिए। MEG 18 के एग्जाम के लिए बहुत ही काम आने वाला है ये वीडियो। ये है एक पूरी प्लेलिस्ट जो कि आपको MEG 18 के बारे में डिटेल में बताएगी, बिगिनिंग फ्रॉम द ब्लॉक 1 टिल द लास्ट ब्लॉक। अप्रॉक्सीमेटली 15 वीडियोस हैं यहाँ पर जो कि आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। MEG 1 से लेकर 11 तक सभी सब्जेक्ट्स की एग्जाम PDF अवेलेबल है। 17 और 18 की भी है। 18 की तो मैंने क्रिएट करके आप सभी को प्रोवाइड कर ही दी है। इफ़ यू हैव नॉट गॉट इट, you can connect at this link. डिकिंसन जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1830 शी वॉज बॉर्न एंड डाइड 1886। अपने रिक्लूसिव नेचर की वजह से वो नन ऑफ एमर्स्ड भी कहलाती थी। एमर्स्ड वॉज द प्लेस वे शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप एंड यूज टू लिव। अनकन्वेंशनल थी उनकी लाइन्स, थोड़ी सी उनकी पोइट्री इरेग्युलर मीटर यूज किया करती थी और यूनिक कैपिटलाइजेशन हुआ करते थे उनकी पोइट्री में। तो उनकी पोइट्री थोड़ी सी स्टीरियोटिपिकलिटी से हटकर होती थी। डेथ, इमॉर्टैलिटी, नेचर, सेल्फ, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा विजिबल है उनके सभी वर्क्स में। एंड दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर पोइट्री रिटन बाय हर। इस पोइट्री को भी आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1800 पोइट्रीज उन्होंने लिखी हैं, लेकिन मेजर पोइट्रीज उनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुई है। पोइट्री के इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। एमिली डिकिंसन जी की पोइट्री है शी स्वीप्स विद मेनी कलर्ड ब्रूम्स। साइकिल ऑफ लाइफ दिखाया गया। घर के काम जैसे कभी खत्म नहीं होते ना, उसी तरीके से नेचर का भी सर्कल है। सनसेट होता है, सनराइज होता है। तो पैसेज ऑफ टाइम को, साइकिल ऑफ लाइफ को, साइकिल ऑफ वर्क को सिंबलाइज किया गया है विद द इमेजरी ऑफ द सनसेट। एक मेटाफर यूज किया है एक हाउसवाइफ का जो कि सफाई कर रही है। स्वीपिंग द स्काई विद कलरफुल ब्रूम्स डिपिक्ट किया गया है सनसेट। सनसेट कैसे आज हो रहा है और कल फिर से सनराइज हो जाएगा, इलस्ट्रेट करता है कि किस तरीके से सन लाइक द हाउसवाइफ्स वर्क टायरलेसली एंड रिपीटेटिवली कम्स एंड कीप सिटिंग। द मेनी कलर्ड ब्रूम्स रिप्रेजेंट करते हैं इस पोइट्री में चेंजिंग कलर ऑफ सनसेट। फर्स्ट पैसेज कर रहे हैं अब हम। शी स्वीप्स विद मेनी कलर्ड ब्रूम्स एंड लीव्स द श्रेड्स बिहाइंड अ हाउसवाइफ इन द इवनिंग वेस्ट कम बैक एंड डस्ट द पॉन्ड। तो मेनी कलर्ड ब्रूम्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं चेंजिंग कलर्स ऑफ सन वाइल सनसेट। जब सनसेट होने वाला होता है ना, तो बहुत सारे शेड्स आ जाते हैं। श्रेड्स रेफर करते हैं कलर्स लेफ्ट बिहाइंड एज द सन सेट। जब सन सेट हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, तब भी कुछ कुछ लालिमा उसकी आकाश में रह जाती है। और लाइंस कम बैक एंड डस्ट द पॉन्ड, ये रेफर करती है सन का रिफ्लेक्शन इन दी वाटर। कम बैक एंड डस्ट दी पॉन्ड। सेकेंड स्टेंजा में डिकिंसन ह्यूमरसली सजेस्ट करती हैं एक हाउसवाइफ ने केयरलेसली पर्पल एम्बर कलर के कुछ श्रेड्स आकाश में छोड़ दिए हैं। इसका मतलब है कि सन ने अपने कलर्स आकाश में छोड़ दिए और अब स्टार्स आने वाले हैं। तो विद डट्स ऑफ एमरल्ड यू हैव लिटर्ड ऑल द ईस्ट, यानी कि अब कुछ और चमकने वाला है आकाश में, एंड दैट इज वी नो स्टार्स। थर्ड स्टेंजा अपनी सनरेज की इमेजरी को कंटिन्यू करता है। स्पॉटेड ब्रूम्स यानी कि सन रेज ऑफ सन, एंड क्लाउड्स यानी कि एप्रन्स, दे मूव अक्रॉस द स्काई। जैसे ही सनसेट होता है, स्टार्स में कन्वर्ट हो जाता है पूरा स्काई। पोएट रिफ्लेक्ट करती हैं ऑन हाउ द हाउसवाइफ कीप्स वर्किंग अंटिल इट बिकम्स टू डार्क टू सी, और यही चीज सिंबलाइज करता है एंड ऑफ द प्ले। एंड देन आई कम अवे टिल ब्लूम्स फेड सॉफ्टली इनटू स्टार्स एंड देन आई कम अवे। तो अंधेरा होने तक मुझे काम करना ही पड़ता है, जब तक सब कुछ फेड नहीं हो जाता तब तक एक हाउसवाइफ को काम करना ही पड़ता है। उसी तरीके से सन भी काम करता है। पूरी पोइट्री एक एक्सटेंडेड मेटाफर है जो कि कंपेयर करती है सन के
सेट होने से, सन के राइज होने से एक हाउसवाइफ के वर्क को, हाउसवाइफ का वर्क भी पूरा दिन चलता रहता है, फेड अवे होता है, बंद होता है, अगले दिन फिर शुरू हो जाएगा। द डे में एंड बट द वर्क कंटिन्यूज। शायद कहीं ना कहीं डिकिंसन को खुद ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, उनकी लाइफ में भी तो काम होंगे ही होंगे, एंड ऑफ द डे पर उनका वर्क भी कंटिन्यू रहता होगा। पॉसिबली अपनी खुद की लाइफ उन्होंने इस पोइट्री में रिफ्लेक्ट की है। इस तरीके का एक ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपको इस पोइट्री में से, हाउ डज एमिली डिकिंसन यूज द मेटाफर ऑफ अ हाउसवाइफ इन शी स्वीप्स विद मेनी कलर्ड ब्रूम्स। पैसेज ऑफ टाइम, साइकिल ऑफ लाइफ कैसे रिफ्लेक्ट है। मोस्ट प्रोबेबली इसी तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा आपको, कंपैरिजन कैसे किया गया, मेटाफोरिकली कैसे इस्तेमाल किया गया। तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए राइटर का, फिर यूज करिए वर्ड की हाउसवाइफ को मेटाफोरिकली यूज किया गया है, सन मेटाफोरिकली कंपेयर किया गया सन के साथ, टू रिप्रेजेंट की पैसेज ऑफ टाइम जैसा सन की लाइफ में होता है वैसा ही हाउसवाइफ की लाइफ में भी होता है। कलरफुल ब्रूम्स यानी कि चेंजिंग कलर्स ऑफ द स्काई, उसी तरीके से काम चेंज होते रहते हैं, कभी इट इज़ यूटेंसिल्स, कभी इट इज़ क्लीनिंग, कभी इट इज़ कुकिंग और सम अदर वर्क। हाउसवाइफ्स वर्क इज नेवर डन, वी कैनॉट से कि अब नहीं करना पड़ेगा। द सेम वे सन सेट्स एंड राइज अगेन, इटर्नल साइकिल है ये लाइफ का, हाउसवाइफ की लाइफ का भी। स्पॉटेड ब्रूम, एप्रन्स, एप्रन जैसी चीज़ें डेली के कामों में इस्तेमाल होती हैं, स्पॉटेड ब्रूम्स यानी कि ब्रूम भी इस्तेमाल होती है। और इन सबको कंपेयर किया गया फ्लीटिंग ब्यूटी ऑफ सन से, जैसे सनसेट होता है तो अपनी किरणें आकाश में छोड़ता हुआ सेट होता है, उसी तरीके से काम जब डे एंड हो रहा होता है तब भी छोटे 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 कोई काम होते हैं जो कि एक फीमेल को कंटिन्यूसली करने ही पड़ते हैं। तो अल्टीमेटली पोइट्री सजेस्ट करिए कि लाइफ में काम एंडलेस हैं और रेपिटेटिव हैं, जिस तरीके से सन का आना और जाना एंडलेस है और रेपिटेटिव है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। यू कैन गो फॉर द पीडीएफ का लिंक, पीडीएफ को आप कैसे ग्रैब कर सकते हैं उसके लिए इंक्वायर करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ग्रेट गुड लक फ्रॉम माई साइड एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।